साथियों, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास इन चारों को लगभग जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको हम सीख चुके हैं, ठीक है। और माध्य के हमने थोड़ा वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन भी सीख लिए थे, ठीक है। तो आज हम माध्यिका के वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन सीखने वाले हैं। माध्यिका यानी जिसको माध्यक भी कहते हैं या मीडियन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप क्लास ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर ये आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, इनका आपको माध्यिका निकालनी है, ठीक है। अगर माध्य निकालना होता है, ठीक है, अगर माध्य निकालना होता जो इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था, तो आप क्या करते हैं, जिसको हम क्या मैंने क्या बताया था आपको, आप जिसको औसत मान सकते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते आप, इन सबको जोड़ते, अपॉन में जितने टर्म है उसको कर देते, अपॉन में जितने टर्म है ये उतने इनको गिनते और नीचे उतना लिख देते, तो माध्य निकल आता। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको जो टर्म दिए हैं इनको आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम माना छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर इससे अब आगे हम वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही माने छोटे से बड़े की ओर। तो देखो इनमें सबसे छोटा कौन है, 1 है। 1 से बड़ा कौन है, 2। 2 से बड़ा कौन है, 3। 3 से बड़ा कौन है, 4 तो है नहीं, 5 है। 5 से बड़ा कौन है, 6 नहीं है, 7 है। 7 से बड़ा कौन है, 8 नहीं है, 9 है। मतलब 8 इसमें दिया नहीं है, तो 9 जो जो नहीं दिए हैं, अब ऐसा नहीं कि उनको भी लिख रहे हो आप जो दिए नहीं है, जो जो दिए हैं आप उनको लिखेंगे, ठीक। अब आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, आप इधर से पहले एक टर्म छोड़ा आपने लेफ्ट राइट से, फिर लेफ्ट से भी आपने एक छोड़ा, फिर राइट से दूसरा छोड़ा, लेफ्ट से दूसरा छोड़ा। अब अगर आप 5 को छोड़ेंगे तो 3 को छोड़ेंगे तो बचा कुछ नहीं। अब लास्ट के क्या बच गए, यहाँ पे 2 बच गए, ये 2। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, तो 5 है 3 8। इन दोनों को आपने जोड़ा, 5 और 3 8 हुआ। टर्म कितने हैं, 1 और 2, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी इस वाले टर्म की जो ये दिया है इसकी माध्यिका कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, इसमें क्या करेंगे आप, इसको मैंने क्या बोला, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, छोटे से बड़े की ओर। ये 2 हो गया, फिर दूसरी बार 2 दिया है तो उसको भी लिख देंगे, फिर 3 दिया है उसको भी लिख देंगे, फिर 3 के बाद 4 दिया है उसको भी लिख देंगे, 4 के बाद 5 तो है नहीं, 6 है तो उसको भी लिख देंगे, 6 के बाद 7 है उसको लिख देंगे, 7 के बाद 9 है उसको भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है ना। तो समझ लो आप 3 इधर से छोड़ेंगे, आप 3 इधर से छोड़ेंगे 6, और एक भी आंसर इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, सीधे बीच में है, मिडिल में। तो मैंने क्या बताया, पहले आप एक राइट से छोड़ेंगे, फिर एक लेफ्ट में छोड़ेंगे, दूसरा राइट में छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट में छोड़ेंगे, फिर राइट में छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट में छोड़ेंगे, तो ये बीच का बच जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना आ गया, माध्यिका क्या आ गई, 4 आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब आपको दिया है क्वेश्चन पहला, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आंकड़े दिए हैं और इनका आपको क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात करना है, ठीक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हो सकता है ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में, कहीं पे वर्ग अंतराल लिखा होगा, इधर बारंबारता कहीं लिखी होगी, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता निकाल देनी है, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे वो हम अभी बताएंगे। संचयी बारंबारता जिसको कि क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं, ठीक है, संचयी बारंबारता को। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे आप, जो ये बारंबारता है F, और ये आपने संचयी बारंबारता निकालनी है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये 2 है, इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस 2 को आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इस 2 में इसके नीचे वाला टर्म जोड़ेंगे, ये 2 को यहाँ लिखा, इस 2 के साथ ये 1 जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3 हो गया। इस 2 के साथ ये 1 जोड़ा, 3 हो गया। अब इस 3 के साथ फिर इस 3 को जोड़ेंगे, 3 3 6 हो गया। फिर इस 6 में इस वाले 2 को जोड़ेंगे, तो 6 2 8 हो गया। अब इस 8 के साथ
इस 4 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे? पहले आपने इस 2 को लिखा संचयी बारंबारता निकालने के लिए, जो 2 दिया था बारंबारता वाले टर्म में, उस 2 को लिखा। फिर इस 2 में इस 1 को जोड़ा, 2 और 1 3। फिर इस 3 में इस 3 को जोड़ा, 3 और 3 6। फिर 6 में इस 2 को जोड़ा, फिर 8। फिर 8 में इस 4 को जोड़ा, 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे आप तो ये भी 12 आएगा, तो इसको बोलते हैं n। तो सिग्मा n निकाल लेंगे आप यहाँ से, तो सिग्मा n कितना आ जाएगा? इन सबका जोड़। इन सबका जोड़ कितना आएगा? 12 ही आएगा। जोड़ कर देख सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे जोड़ दिया है, तो ये 12 आएगा। जो ये लास्ट टर्म है यही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप एक चीज गौर कीजिएगा, यदि माध्यिका निकालने के लिए या माध्यक निकालने के लिए यदि पद क्या हो, यदि सम हो, ठीक है, सम मतलब 2 4 6 8 10 सम हो, तो आपको क्या करना है? n/2 करके निकालना है। ठीक है, और यदि विषम हो, विषम भी तो हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है 13 हो, यहाँ पे 7 होता, 13 होता, 17 होता, तो कैसे निकालते? विषम निकालने के लिए n+1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या है? n क्या है? 12 है। ठीक, तो आप क्या निकालेंगे? माध्यिका निकालनी है आपने। तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने क्या बोला? सम है, तो इसके बटे 2 यानी 12/2। तो 12/2 यानी 6 आया। ठीक है, अब देखिए इस 6 को देखना है आपने किसमें? संचयी बारंबारता वाले में कि 6 कहाँ आएगा, 6 किस में आएगा? देखो 6 ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, 6 है ना इसमें, ये वाला 6 है, आपने ये 6 देखा। ठीक, 6 जो ये 6 है ये इसके अंदर होगा, इस 6 के अंदर। ठीक, इस 6 के अंदर होगा, तो आपने क्या करना है? इसमें सीधे आप आगे की तरफ चलेंगे और ये जो ये वाला पद है ये क्या हो जाएगा आपका? मीडियन हो जाएगा, यानी माध्यक हो जाएगा या माध्यिका हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 6 आया तो इसको आपने माध्यिका मान लिया। माध्यिका ये नहीं होगा। माध्यिका क्या होगी? संचयी बारंबारता वाले में आपने इससे या तो 6 होगा यहाँ पे, या तो इससे बड़ा होगा। यहाँ पे 7 भी हो सकता था, तो अगर यहाँ पे 7 होता तो आप उसको लेते, क्योंकि 6 से बड़ा क्या है? 7 है, और ये 3 तो छोटा हो गया। ठीक है, तो 7 के अंदर आता है ना 6, तो इसलिए तब उस वाले को लेते। तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 दिया है, तो 6 है इस वाले लिस्ट में, तो आपने क्या करा? इस 6 के अंदर ये वाला 6 होगा। ठीक है, तो आप इसमें आगे की तरफ गए आप, तो ये देखा आपने, तो यहाँ पे क्या है? ये पद 6 है। तो माध्यिका कितनी आ गई आपकी? माध्यिका आ गई आपकी 6, यानी इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं चलो एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं। ठीक है, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है। ये आपको वर्ग अंतराल, सॉरी वर्ग अंतराल नहीं, ये पद दिए हैं और ये बारंबारता दी है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था? आपको क्या निकालना है? CF, संचयी बारंबारता। ठीक है, और इससे पहले जैसे आप क्वेश्चन करते थे, जो मैंने माध्य वाले बताए थे, तो उसमें तो आप क्या करते थे? गुणा करते थे, 7 या 21 करते थे इधर की तरफ, सिग्मा FX निकालते थे आप उसमें। परंतु इसमें FX नहीं निकालना है, उसमें तो सीधे सीधे गुणा करते थे ना माध्य वाले में। इसमें गुणा करके नहीं निकालते। इसमें CF कैसे निकालेंगे मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको। सबसे पहले आपको इस 3 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस वाले 3 को आपने यहाँ पे लिखा। अब इस 3 में आपने ये वाला 2 जोड़ना है, तो 3 है तो 5। इस 5 में आपको ये 4 जोड़ना है, तो 5 4 9। इस 9 में आपको 7 जोड़ना है, तो 9 7 16। अब इस 16 में आपको 5 जोड़ना है, तो 16 5 21। 21 में आपको 2 जोड़ना है, तो 21 2 23। ठीक है, तो ये आ गया आपका संचयी बारंबारता। ये वाली आ गई आपकी संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको। ठीक है, संचयी बारंबारता आपने निकाल ली। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था? आपको निकालना है सिग्मा n। n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी, तो n की वैल्यू भी यहाँ पे 23 आएगी। इन सबको आप जोड़ेंगे तो 23 आएगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ते गए ना। देखो पहले 3 था, 3 में हमने 2 जोड़ा, 5 5 में 4 जोड़ा, 9 9 में 7 जोड़ा, 16 16 में 5
जोड़ा 21, 21 में 2 जोड़ा 23। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 23। तो यानी n क्या है, विषम है। ठीक है, n विषम है। तो मैंने क्या बताया था, जब विषम होगा तो आपको क्या करना है, n+1/2। तो यानी 23 धन 1/2, n की वैल्यू कितनी थी, 23 थी। तो 23 धन 1/2 24/2 यानी 12। 23 और 1 24, 24/2 तो 2 12 की 24 यानी 12 आ गया आपका। ठीक, अब आपने मैंने क्या बताया था, अगर ध्यान होगा आपको, तो मैंने क्या बताया था, आपको 12 ढूंढना है कि 12 संचयी बारंबारता किसके अंदर आएगा। ठीक, या तो ऐसा मान सकते हैं आपके 12 से बड़ी वैल्यू या तो 12 होगी, इसमें 12 वाले को ढूंढना है, या तो 12 से ठीक बड़ी वैल्यू, कि 12 के बाद 13 है, इसमें कहीं नहीं है, 14 है नहीं है, 15 है नहीं है, 16 है, हाँ यही है 16, ये वाली वैल्यू, ये वाली आ गई ना। तो ये वाली 16 यानी 16 से नीचे, 16 के अंदर आएगा ना 12। ठीक है, यानी इसमें क्या है, 16 पद हैं, तो 16 के अंदर 12 भी होंगे। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आपने क्या देखा, इससे नेक्स्ट टर्म, या तो आपने इसमें देखना है कि 12 है या नहीं है। ठीक, या तो आपने 12 के आगे की वैल्यू जो होगी, 13 होता है यहाँ पे तो आप 13 को ले लेते, 14 होता तो उसको ले लेते, 15 होता तो उसको भी ले सकते थे, या अगर कहीं ऊपर 15 होता तो आप 15 को ले लेते, या 13 होता तो उसको ले लेते। तो आपने क्या लिया, 12 के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 16 है, तो आपने इसको ले लिया। मैंने क्या बताया था, माध्यिका निकालने के लिए आपको ठीक इसके आगे की तरफ जाना है, और ये वाला पद, तो यानी m की वैल्यू क्या आ गई, 10। यानी माध्यिका क्या हो गया आपकी, माध्यिका क्या आ गया, आंसर क्या आ गया आपका, 10 आ गया। तो माध्यिका हो गई आपकी 10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो हम वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चनों को सीखते हैं। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको वैल्यू दी है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिखी हुई बारंबारता, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकाल लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लाइट नहीं है 2-3 दिन से यहाँ पर, तो संचयी बारंबारता आपको निकाल लेनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको इसको 4 को ले लेना है। यहाँ पर इस 4 को लिख दिया आपने यहाँ पे। अब इस 4 में इस 5 को जोड़ेंगे, तो 4 और 5 9, इस 9 में 6 जोड़ देंगे, तो 9 और 6 15, इस 15 में 4 जोड़ देंगे, तो 15 और 4 19, इस 19 में 2 जोड़ देंगे, तो 19 और 2 21, 21 में 7 जोड़ देंगे, तो 21 और 7 28। ठीक है, ये जोड़ना तो आपको आ गया होगा समझ में कि कैसा करना है, जैसे इससे पहले वाले में करते थे। तो यहाँ पे क्या निकालना है, मैंने बोला सिग्मा एन। ठीक है, तो सिग्मा एन क्या निकल जाएगा, 28 निकल आएगा। इन सबको आप जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, फॉर्मूला माध्यिका के लिए क्या होगा, वैसे तो एक दो फॉर्मूले हैं इसके, परंतु मैं आपको इजी वाला बता रहा हूँ। ठीक है, कि जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो माध्यिका इज इक्वल टू निकाल लेना आपने, माध्यिका इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F, और यहाँ पे हो जाएगा M माइनस C। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखो कौन सी वैल्यू कहाँ है, ये आपको मैं आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, तो आप उसमें भी वैल्यू रखेंगे तो उससे भी आंसर सही आएगा, परंतु सबसे इजी वाला फॉर्मूला ये है कि माध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1। L1 L2 क्या होगा, L1 L2 वो वर्ग अंतराल होगा जो हम अभी निकालने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे देखा आपने पदों की संख्या क्या है, सम है। ठीक है, पदों की संख्या सम है ना, n इज इक्वल टू क्या है, 28। तो जब n इज इक्वल टू 28 है, तो आप m निकाल देंगे यहाँ से। तो m कैसे निकलेगा, m मतलब माध्यिका, माध्यिका निकाली आपने। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28/2। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले, यानी 14 आया। ठीक है, अब देखिए 14 आया, तो 14 से मैंने क्या बोला, इधर लिस्ट में देखना है आप, 14 के ठीक बाद वाला नंबर कौन सा है, 15 है, ये वाला।
पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं आपको, 14 के ठीक अगला नंबर कौन सा होता है? 15 होता है। यानी 9 के अंदर तो नहीं आएगा ना 14, 15 के अंदर 14 आ जाएगा ये वाला। ठीक, तो आपने इसको देख लिया 15। अब इस 15 के ठीक आगे यहाँ इस वाली लाइन पे चले जाएंगे आप। यहाँ पे आप एक लाइन ऐसे खींच सकते हो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो। यानी वर्ग अंतराल ये वाला है, कौन सा? ये वाला वर्ग अंतराल है, और बारंबारता ये वाला है। ठीक, अब फॉर्मूले में क्या क्या है देखो। देखो ये m आपको पता चल चुका है, यानी ये वाला आपको पता है। ठीक है, m पता चल चुका है आपको। L1 और L2, तो L1 L2 यानी L1 ये छोटी वाली वैल्यू वर्ग अंतराल की, और L2 क्या है? ये वाली वैल्यू। L1 ये हो जाएगा, L2 ये हो जाएगा। ठीक, L1 पता है आपको, आपको L2 भी पता चल गया, L1 भी पता चल गया ये वाला। अब क्या है? F है, तो F कौन सा होगा? इसी लाइन में ये बीच वाला जो है ये F है, ये F की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है कि माध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको आसानी से ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, L1 मैंने बताया आपको, ये वाला वर्ग अंतराल में जो छोटी वैल्यू है वो L1, जो बड़ी वैल्यू है वो L2। ठीक, बारंबारता में जो ये लाइन निकली थी, जो हमने अभी यहाँ से m मतलब 14 के अंदर था 15, तो ये वाली इसी में आपको निकालनी है सारी वैल्यू, तो f मतलब 6 आ गया। ठीक, और अब क्या बचा है? m भी पता चल गया, अब c बचा है। ठीक है, तो c कौन सा होगा? c इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, इस लाइन के संचयी बारंबारता वाले के ठीक ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? c हो जाएगी, इसको आप c मान लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, तो माध्यिका इज इक्वल टू, माध्यिका इज इक्वल टू क्या होगा? L1, L1 कितना है? 10 है, तो आप क्या रखेंगे? 10 को रख देंगे, प्लस L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, तो L2 क्या है? 15, 15 माइनस 10, तो क्या आया? 15 माइनस 10 माने 5 आया, अपॉन में F, F कितना है? 6। ठीक, उसके बाद क्या है? M माइनस C, M की वैल्यू कितनी है? 14, और C की वैल्यू कितनी है? देखो ये मैंने बताया था, इसके ऊपर वाला हो जाता है, C की वैल्यू तो -9 आ जाएगा। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। अब आगे इसको सोल्व कर दीजिए आप। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 प्लस 5 अपॉन 6 इंटू 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व किया आपने तो हो जाएगा 10 प्लस 25 अपॉन 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 का भाग दे दो 24 में, तो 6 चौकू 24, एक बचा, एक पे भाग नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 6 कम 6 पे 4 बचा 40, 6 छक्का 36, फिर 4 बचेगा, 6 छक्का 36, ऐसा होता जाएगा। तो यानी 10 और 4 14.16, ये आपका आंसर आ गया। यानी माध्यिका कितनी आ गई आपकी? 14.16 आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्न बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए या माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, और बारंबारता दी गई है। ठीक, तो मैंने क्या बताया था? बारंबारता को आप क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं। ठीक, वर्ग अंतराल को आप एक्स मान सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या निकालनी है? इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है, जिसको कि सी एफ लिखते हैं। संचयी बारंबारता को लिखते हैं सी एफ। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले इस 8 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जो पहला टर्म है उसको सीधे इधर लिख दिया आपने। अब इस 8 में ये दूसरा वाला जोड़ेंगे, तो 8 और 10 18, इस 18 में फिर ये तीसरा वाला जोड़ेंगे, तो 18 और 8 26, इस 26 में 4 जोड़ देंगे तो 26 और 4 30, इस 30 में ये 6 जोड़ देंगे तो 30 और 6 36, इस 36 में ये 4 जोड़ देंगे तो 36 और 4 40। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने बताया था आपको, इन सबको टर्म को जोड़ेंगे तो इसको सिग्मा एन लिख देंगे, ठीक है, इन बारंबारता वाले में। इन सबको आपने जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, अब देखो एन की वैल्यू क्या है, सम है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, यानी 40/2, यानी ये कितना आया, 20। ठीक है, ये कितना आया, 20। तो 20 के जस्ट आगे वाला टर्म आपको इस वाली लिस्ट में देखना है। इस वाली लिस्ट में आपको क्या देखना है, संचयी बारंबारता वाली लिस्ट में आपको 20 से नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो देखना है। तो 20 से आगे कौन सा नंबर होगा, 21 होगा, जो है नहीं, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 है। तो यानी इस 26 वाली लाइन पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, या फॉर्मूला आपको अभी अभी आपने देखा है, तो आपने क्या करना, देखो मैंने क्या बताया था आपको, माध्यिका इज इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, और इधर क्या होता है, M माइनस C। ये फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, माध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ से n की वैल्यू 40 थी, तो आपने क्या करा, n की संख्या क्या है, m की वैल्यू क्या है, सम है, तो सम में क्या करते थे, n/2, तो यानी 20 आ गया। अब देखो m की वैल्यू पता चल गई आपको, मैंने क्या बताया था, देखो इसमें ये क्या होगा, L1 होगा, ये क्या होगा, L2 होगा, ये क्या होगा, F होगा। ठीक है, और ये C हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, बस हो तो गया, ये F हो जाएगा, ये क्या 20 क्या हो जाएगा, L1, और 30 क्या हो जाएगा, L2। तो अब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अब वैल्यू पुट करनी है आपने और आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, L1 कितना है, 20, धन L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1 20, 30 में से 20 गया 10, अपॉन F कितना है, 8, और M माइनस C, M की वैल्यू कितनी है, 20, और 20 में से 18 गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 माइनस 18 करेंगे, आप वैसे सॉल्व कर सकते थे यहीं पे, फिर आगे इसको एक लाइन में और सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 20 धन 10/8, और ये गुणा में है, तो 20 में से 18 गया 2। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर दो, 20 धन 20/8 हो जाएगा ना, 10 दूना 20, तो 20/8, तो 20/8 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचा 40, 8 पंजे 40, यानी 2.5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 और 2 22, 22.5 आपका माध्यिका निकल आएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रही फॉर्मूले की बात, तो फॉर्मूला भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, माध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, ठीक है, इंटू M माइनस C। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, एक दो बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा आपको माध्यिका के लिए, कि माध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और M माइनस C, और वैल्यू भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी वैल्यू कौन सी है। देखो L1 मैंने बोला कि जो वर्ग अंतराल में छोटी वैल्यू है वो L1, जो बड़ी वैल्यू है वो L2। ठीक, और इसके ठीक सामने जो बारंबारता वाला है उसमें ये, क्योंकि F मानते हैं बारंबारता को, तो F के ये F हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली लाइन में जो वर्ग अंतराल वाली लाइन आई थी आपकी, वो कहाँ से निकली थी, वो यहाँ से निकली थी, कि आपने पदों की संख्या देखी, इनका क्या बारंबारता का जोड़ जो सम था, तो सम में 2 का भाग दे देते थे, तब वो 20 आया था। 20 से जस्ट नेक्स्ट नंबर आपने यहाँ ढूंढा, तो उस वाली लाइन में। ठीक है, इसके ऊपर वाली लाइन में ये क्या है, ये सी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।